बीपीएससी टीआरई 4 का जो इंतजार आप लोग कर रहे हैं, तो एक लंबा प्रश्न है आप लोग के जहन में कि सर डोमिसाइल जो है वो होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। तो जो है ऑफिशियली जानकारी आ गई है। ऑफिशियली जानकारी आपको मैं बताने आया हूं आज के इस वीडियो में कि क्या वाकई में जो है वो डोमिसाइल लगने जा रहा है या नहीं लगने जा रहा है। टीआरई 4 की मैं जिक्र कर रहा हूं, जो बिहार में फिर से शिक्षकों की बहाली आने वाली है। अभी 3 का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बचा हुआ है, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। पहले तो 9-10 वाले का रिजल्ट अभी आना बचा हुआ है। रोस्टर लगभग जहां तक जानकारी है कि रोस्टर अभी तो खैर मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलेगा बीपीएससी आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, उसके बाद तुरंत बीपीएससी जो है वो रोस्टर को इम्प्लीमेंट करते हुए रिजल्ट प्रकाशित करेगी। तो सीधा समझ जाइए कि 9, 10, 11 वाले का रोस्टर भी अभी नहीं मिला है। रोस्टर बीपीएससी आयोग को मिलेगा और रिजल्ट कल होकर ही आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन 4 को लेकर आप लोग के जहन में एक बड़ा प्रश्न है कि सर जो लाखों की संख्या में फिर से जो बिहार में शिक्षकों की बहाली होने जा रहा है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो क्या ये आप थोड़ा सा ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास कीजिए कि वाकई में 4 में जो है वो डोमिसाइल का जो है वो फार्मूला इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। ये बात आप लोग के जहन में है, तो ध्यान रखिए। अभी आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए आरटीआई के द्वारा जो है वो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा ये जानकारी लिया गया है, जिसमें स्पष्ट तरीका से जो है वो अब विभाग जो है ये बताई है। इसमें प्रश्न किया गया आरटीआई के माध्यम से, जिसमें कहा गया कि क्या आने वाले जो भी बिहार में लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बीपीएससी टीआरई का जो शिक्षकों की जो बहाली होनी है, क्या उसमें डोमिसाइल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ऐसा प्रश्न किया गया। तो ध्यान से सुनिए भैया क्या कहा गया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। स्पष्ट तरीका से कहा गया कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की पहल नहीं किया गया है और अभी तक किसी भी प्रकार के इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो सीधी मान के चलिए कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो है जिस प्रकार 1 में हो, 2 में हो या फिर 3 में जो आवेदन किए हैं, उसी प्रकार अब 4 में भी आवेदन करेंगे अगर नहीं होता है डोमिसाइल तो। क्योंकि अभी तक के हिसाब से ऑथेंटिक जानकारी यही है। अगर ये रिटर्न में दी है आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर आप भी आरटीआई करते हैं तो आपको भी ऑथेंटिक ऑफिशियली जानकारी मिलता है और ये जो है इसमें झूठ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि आरटीआई का मैटर आ जाता है। तो यही बताया गया है जो है विभाग की तरफ से कि ऐसे इस सब को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार के कोई अनुशंसा अभी नहीं किया गया। जब तक कोई किसी प्रकार के निर्णय गवर्नमेंट नहीं लेगी, तब तक विभाग को या फिर आयोग को किसी प्रकार के कोई पावर है ही नहीं इस सब काम करने का। तो मान के चलिए कि भैया अब फिर से लाखों की संख्या में लोग आवेदन करने वाले हैं 4 को लेकर, आप लोग खैर जानते ही है। सबसे बड़ा एक प्रश्न था, लेकिन हाँ ये कंफर्म हो गया है इस सब से कि जो अभी डोमिसाइल नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि भैया डोमिसाइल नहीं होगा, टीआरई 4 में डोमिसाइल होगा, लेकिन 4 आएगा। बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नहीं होगा लेकिन 4 आएगा, इससे ये स्पष्ट हो गया है। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में थे कि सर 4 होगा कि नहीं होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिला है। तो इससे तो आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल गया होगा कि हाँ यहाँ पे ये कहा गया कि ठीक है जो बहाली आएंगी उसमें डोमिसाइल का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब बहाली तो आ रही है, अब बहाली आ रही है, लेकिन डोमिसाइल के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो डोमिसाइल को लेकर आप लोग को आगे पहल करनी चाहिए। अगर विभाग कहती है कि जो बहालियाँ, जैसे प्रश्न में किया गया कि बहाली जो आएगी उसमें डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा, तो विभाग ने कहा कि सरकार इसके लेकर किसी प्रकार की काम अभी नहीं की है और सरकार की तरफ से कोई जो है वो निर्देश नहीं दिया गया। तो भैया निर्देश नहीं दिया गया, अनुशंसा नहीं दिया गया, तो बहाली तो आएंगी ना। ये तो एजुकेशन मिनिस्टर भी स्पष्ट कर चुके हैं, माननीय चीफ मिनिस्टर यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में 1 लाख जो है 30,000, 32,000, 34,000 जो भी सीट है वो अभी भी शिक्षकों की सीट बिहार में खाली है। और ये जो 3 का जो सीट है ना, इसमें भी 15 से 20,000 एकदम नॉर्मली है कि खाली रहेगा ही। जो बहालियाँ आई है टीआरई 3 के अंतर्गत, उसमें 15 से 20,000 सीट 100% खाली जाएगा, क्योंकि अभी तक ही लगभग 6,000 के आसपास सीट पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। उसके बाद अभी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आना बचा हुआ है, उसमें तो और ज़्यादा जो है वो कहा जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज जो भी है कैंडिडेट हमें जो है नहीं मिले, इसलिए जो है वो सीट 100% सीट पे रिजल्ट नहीं दिया गया, ऐसा कहा ही जाएगा। ये 100% है, क्योंकि पिछले जो भी बहाली हुआ है 1, 2 उसमें भी इसी प्रकार का सिचुएशन देखने को मिला है। तो सीधे कहा जाए कि अब डोमिसाइल के लेकर कोई अभी जिक्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि 4 आ रहा है, अच्छी खासी सीट के साथ आ रहा है, तो आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिएगा। और नोट्स के लेकर मैं फिर से आज कह दे रहा हूँ, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। एनसीईआरटी 6 से लेकर के 6 बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, हाँ 6, 7, 8, 9, 10 तक अभी लगभग मिल चुका है और 11, 12 का बचा हुआ है।
तो मैथ, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, ये सब छोड़ के बाकी जितने, जैसे कि एसएसटी हो, एसएसटी में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक हो, या फिर ईवीएस भी आ जाता है, तो ईवीएस हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ भी होता है, साइंस में ही मैथ आ जाता है, तो मैथ के छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ईवीएस भी अवेलेबल है, और फिजिक्स जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये सब तो है ही। तो ये सब कुछ है खबर आप लोग को मैं। और हाँ, ये जो नंबर जो दिख रहा है इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर देना, आप लोग को जो है नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये टीचर का नंबर है, मेरा नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोग का। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको परेशान करते हैं कि क्या सर अब विक्की सर है, विक्की सर है। नहीं, ये इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, किसी टीचर के पास जाएगा, पटना के ही है, वहाँ जाएगा, वहाँ से आप लोग को जो है वो प्रोवाइड वो करा देंगे। अच्छा खासा नोट्स है भाई, इसीलिए वो नोट्स तैयारी करने में लगभग 24,000 का खर्चा पड़ा था, 24,000 का खर्चा पड़ा, क्योंकि मटेरियल तैयार करना हो, या फिर उसके बाद टाइपराइटर के पास जाना हो, एक पेज का टाइपिंग करने का चार्ज मालूम है पटना में कितना है? 40 रुपया चार्ज है एक पेज का। अगर 10 पेज का कोई नोट्स है तो 400 रुपया कम से कम नॉर्मली एक पेज पे बैठ जा रहा है। तो आप लोग खैर समझदार है, समझ रहे होंगे। तो एक पेज का 40 रुपया जोड़ लीजिए, आप जितना पेज का आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग को एकदम समझिए तो फ्री में ही आपको दिया जा रहा है, बस सीधा समझिए तो आपको जो है वो नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा लगभग मान के चलिए फ्री में। तो ये सब कुछ था, आरटीआई का जवाब था, आरटीआई के द्वारा। और हाँ, अभी 2 बहाली बिहार में और आया है, इसके लेकर मैं एक स्पेशल आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जल्द ही लेकर आऊँगा, जिसमें विशेष शिक्षकों की भी बहाली है। साथ ही 15,612 ऐसे सीट है जो एक और डिपार्टमेंट में बहाली है, उसमें आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लेकर भी मैं वीडियो आज ही हो सकता है कि प्रोवाइड डिटेल में उसके बारे में, क्योंकि यही वीडियो में अगर मैं बात करने लगूँ तो थोड़ा सा खिचड़िया हो जाएगी वीडियो, और साथ ही वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लंबा हो जाएगा। इसीलिए वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना, बस यही कहना चाहूँगा। शेयर कर देना अपने दोस्तों के यहाँ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे।